हेलो स्टूडेंट्स, वैदिक में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से संबंधित हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन तथा अवतल दर्पण में प्रतिबिंब, साथ ही उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन तथा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब। आज हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में चिन्ह परिपाटी या फिर इसी का दूसरा नाम है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी यानी साइन कन्वेंशन या फिर कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले थोड़ा हम चलते हैं पीछे। जब हम अवतल दर्पण में प्रतिबिंब तथा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जब पढ़ा रहे थे तो वहां पे हम क्या देख रहे थे कि प्रतिबिंब जो है कभी दर्पण के सामने बन जाते हैं तो कभी दर्पण के पीछे बन जाते हैं, कभी दर्पण के सामने तो कभी दर्पण के पीछे। यह कैसे पता लगाते हैं? जब फिगर बनाते हैं तब पता करते हैं कि दर्पण के सामने कि दर्पण के पीछे है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बिना फिगर के आधार पर जरा बता दीजिए कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेंगे कि दर्पण के पीछे बनेंगे, तो कैसे बताएंगे? इसी को बताने के लिए जिस परिपाटी का इस्तेमाल किया जाता है या फिर जिस सुविधा का इस्तेमाल किया जाता है या फिर जिस कन्वेंशन का इस्तेमाल किया जाता है उसी को कहते हैं चिन्ह परिपाटी। तो इसमें किस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं? प्लस माइनस का इस्तेमाल करते हैं। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले थोड़ा सा ये जानना जरूरी होगा कि क्लास 10th में ही पढ़ना है एक चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति। उसमें पढ़ना था एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, साथ ही एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो उसी का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं, पहले हेडिंग देख लेते हैं। हेडिंग में क्या है? हेडिंग है चिन्ह परिपाटी या इसी का दूसरा नाम है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन या कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन। चिन्ह परिपाटी कहते हैं किसको? तो हम जानते हैं कि गोलीय दर्पण में बना प्रतिबिंब, गोलीय दर्पण कहने का मतलब अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब की स्थिति कभी दर्पण के सामने तो कभी दर्पण के पीछे बनता है, कभी दर्पण के सामने तो कभी दर्पण के पीछे बनता है। अतः इसी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए जिस परिपाटी का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं चिन्ह परिपाटी। तो सबसे पहले इस टॉपिक को समझने से पहले हम लेंगे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आप समझिए, पहले लेंगे एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। नाम देते हैं एक्स डैश, वाई डैश, यानी एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव। जिधर डैश लगा हुआ वो नेगेटिव को दर्शाता है। इसका मतलब है कि इधर नेगेटिव हो गया, इधर भी नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव हो गया। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस बिंदु पर कट करती है उसे कहते हैं मूल बिंदु यानी ऑरिजिन पॉइंट कहते हैं। अब इधर सारा का सारा पॉजिटिव हो जाएगा, इधर सारा का सारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव। इधर सारा का सारा पॉजिटिव और जिधर डैश लगा हुआ उधर सारा का सारा नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और ये हो गया चतुर्थ चतुर्थांश। लेकिन इस चतुर्थांश का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, हम इस साइन का इस्तेमाल करेंगे, इस साइन का इस्तेमाल करेंगे। अब बताइए तो इसमें जो साइन होगा प्रथम चतुर्थांश में इसका साइन क्या होगा? पहले एक्स लिखेंगे उसके बाद वाई लिखेंगे, एक्स पे प्लस वाई पे प्लस प्लस प्लस, पहले एक्स उसके बाद वाई, एक्स पे माइनस अब वाई पे प्लस माइनस प्लस, एक्स पे माइनस वाई पर माइनस माइनस माइनस, एक्स पे प्लस वाई पे माइनस प्लस माइनस, यानी प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। ये कोऑर्डिनेट का क्या हो गया? साइन हो गया।
एक फिगर और इसी प्रकार से बनाते हैं, क्योंकि गोलीय दर्पण कह रहा है तो एक अवतल दर्पण लेंगे, एक उत्तल दर्पण लेंगे, तो इस प्रकार से दो फिगर बनाना पड़ेगा। एक फिगर और हम बना लेते हैं, एक फिगर और बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, जिधर डैश उधर नेगेटिव, जिधर नहीं है उधर पॉजिटिव, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इधर सारा का सारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव हो जाएगा, इधर नेगेटिव हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हो गया मूल बिंदु, मूल बिंदु हो गया, ये हो गया मूल बिंदु। अब अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण को इस प्रकार लेना है कि अवतल दर्पण का जो ध्रुव होता है, ध्रुव जो होता है वह मूल बिंदु पर होना चाहिए, या उत्तल दर्पण का जो ध्रुव होता है वो मूल बिंदु पर होना चाहिए। तो हम इस प्रकार से हम पहले अवतल दर्पण को ले लेते हैं, अवतल दर्पण को ले लेते हैं। ये है अवतल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण। नाम भी देते हैं एम एम डैश, ये हो गया ध्रुव। तो अवतल दर्पण के सामने फोकस और वक्रता केंद्र होता है, तो फोकस भी देते हैं, फोकस देते हैं यहाँ पे एफ, और यहाँ पे देते हैं वक्रता केंद्र सी, वक्रता केंद्र सी। हम इस प्रकार इसे बोल सकते हैं कि ये हो गया दर्पण के सामने और ये हो गया दर्पण के पीछे। हम इस प्रकार बोल सकते हैं कि ये दर्पण के बायां साइड हो गया, ये दर्पण के दायां साइड हो गया, यानी बायां पक्ष, बायां पक्ष, ये हो गया दायां पक्ष। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं, या इस प्रकार बोल सकते हैं दर्पण के सामने या दर्पण के पीछे, नहीं तो इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं कि दर्पण के बायां पक्ष, दर्पण के दायां पक्ष। ठीक, किसी प्रकार यह बोल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। एक लेते हैं उत्तल दर्पण, जिसका ध्रुव कहां पे होनी चाहिए, मूल बिंदु पर होना चाहिए। इस प्रकार से ले लेते हैं उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ये काफी इजी टॉपिक है, एम एम डैश, एम एम डैश। अब उत्तल दर्पण में फोकस या मुख्य फोकस किधर होता है, तो दर्पण के पीछे। वक्रता केंद्र किधर होता है, दर्पण के पीछे। तो मान लेते हैं कि ये हो गया मुख्य फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र, ये ध्रुव P, ध्रुव P। चलिए अब देखिए, आप ये हो गया बायां पक्ष, बायां पक्ष, ये हो गया दायां पक्ष, नहीं तो दर्पण के सामने या दर्पण के पीछे, इस प्रकार भी बोल सकते हैं। अब देखिए, अवतल दर्पण में जब हम प्रतिबिंब पढ़ रहे थे तो वहां पे वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब देखे थे, है ना, वास्तविक आभासी दोनों देखे थे। तो हम ऐसा वस्तु को हम इस जगह रखते हैं कि एक बार वास्तविक देख लेंगे, एक बार आभासी देख लेंगे। तो वस्तु को हम रखते हैं अनंत और सी के बीच, वस्तु को कहाँ रखते हैं, अनंत और सी के बीच। मान लेते हैं कि ये क्या है, वस्तु है, ये क्या है, वस्तु है। तो जब वस्तु को अनंत और सी के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो ये बन गया प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बन गया। मान लेते हैं इसका ऊंचाई h है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई मान लेते हैं h डैश, h डैश। जब हम वस्तु को P और F के बीच रखेंगे, P और F के बीच जब रखेंगे तो बताइए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन जाएगा, दर्पण के पीछे बन जाएगा, दर्पण के पीछे बन जाएगा। इसका हाइट मान लेते हैं h,
इसका मान लेते हैं एच डैश हो जाएगा, एच डैश हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि प्रतिबिंब है वस्तु, जब हम अनंत और सी के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने ही बन जाता है, लेकिन जब वस्तु को हम एफ और पी के बीच रखते हैं तो दर्पण के पीछे बन जाता है, दर्पण के पीछे बन जाता है। अब चलते हैं उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में क्या पढ़े थे कि वस्तु को आप दर्पण के सामने कहीं भी रखिए, प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो पी और एफ के बीच ही बनेगा, पी और एफ के बीच ही बनेगा, यानी अनंत पे नहीं, दर्पण अनंत और ध्रुव के बीच पर, अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी रखिएगा तो प्रतिबिंब है जो कहां बनेगा, तो फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा। तो हम मान लेते हैं कि एक वस्तु है, एक वस्तु है, इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो पी और एफ के बीच बनेगा, पी और एफ के बीच इस प्रकार बनेगा। ये मान लेते हैं प्रतिबिंब एच डैश है, एच डैश। अब आइए साइन कन्वेंशन की ओर, यानी चिन्ह परिपाटी समझते हैं। ध्रुव से वस्तु की दूरी को बोलते हैं, ध्रुव से वस्तु की दूरी को बोलते हैं, ये दर्पण की दूरी है, दर्पण की दूरी है। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को बोलते हैं, ये दर्पण के प्रतिबिंब की दूरी है, दर्पण के प्रतिबिंब की दूरी है, यानी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। इस ध्रुव से इस प्रतिबिंब की दूरी क्या कहेंगे, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। तो ये बताइए कि वस्तु की दूरी जो है, वस्तु की दूरी जो है ये नेगेटिव की ओर है कि पॉजिटिव की ओर है, तो वस्तु की दूरी है जो नेगेटिव की ओर है, इसका मतलब है कि वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, वस्तु की दूरी नेगेटिव, यानी वस्तु का साइन, वस्तु की दूरी का साइन क्या हो जाएगा, चिन्ह क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, जब वस्तु को अनंत और सी के बीच रखते तो प्रतिबिंब ये बनता है, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन जब वस्तु को हम एफ और पी के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब पीछे बन जाता है, तो अब प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब है कि प्रतिबिंब की दूरी अवतल दर्पण में नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। चलिए, ये तो क्लियर हो गया। अब आगे आते हैं, वस्तु का जो ऊंचाई है, हाइट है, उसको ध्यान में देखिए, ध्यान से देखिए। वस्तु का हाइट ये है, वस्तु का हाइट ये लिए है, ठीक। जनरली क्या होता है कि वस्तु को दर्पण के बायां से रखा जाता है, यानी प्रवर्तक सतह की ओर, और वस्तु को प्रधान अक्ष के ऊपर रखा जाता है, प्रधान अक्ष के ऊपर जनरली ऐसा ही रखा जाता है। तो वस्तु का जो हाइट है ये बताइए पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ, तो वस्तु का हाइट होगा जो हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन प्रतिबिंब ध्यान से देखिए, प्रतिबिंब यहाँ पे ये पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये नेगेटिव हो रहा है। इसका मतलब है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है अवतल दर्पण में, ठीक। अब आते हैं उत्तल दर्पण की ओर। उत्तल दर्पण में देखिए यहाँ पे वस्तु कहाँ रखा हुआ है, तो पी और अनंत के बीच यहीं पे रखा हुआ है, तो वस्तु की दूरी यानी ध्रुव से वस्तु की दूरी को क्या कहेंगे, दर्पण के दर्पण से वस्तु की दूरी। तो ये जो वस्तु की दूरी है ये नेगेटिव लेंगे कि पॉजिटिव लेंगे, तो नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे। इसका प्रतिबिंब किधर बन गया, तो दर्पण के पीछे यानी पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव साइड। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव हो जाएगा। अगर हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे, वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो नेगेटिव होगा, वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, लेकिन उसका प्रतिबिंब किधर बनता है, मुख्य फोकस पर, तो इसका तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव हो जाएगा। वस्तु की ऊंचाई पॉजिटिव, प्रतिबिंब की ऊंचाई भी पॉजिटिव, वस्तु की ऊंचाई पॉजिटिव और प्रतिबिंब की ऊंचाई भी पॉजिटिव होगा, ठीक। तो पहले अवतल दर्पण में चिन्ह परिपाटी लिख लेते हैं, उसके बाद हम लिखेंगे उत्तल दर्पण में चिन्ह परिपाटी। एक और देख लेते हैं, फोकस, फोकस दूरी देख लीजिए। फोकस दूरी क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। इसका फोकस दूरी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक। अवतल दर्पण का फोकस दूरी नेगेटिव, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी पॉजिटिव। इसे रटना नहीं है, इस फिगर को आप माइंड में रखिए, फिगर को माइंड में रखिए। पहले लिखते हैं अवतल दर्पण वाला,
अवतल दर्पण, पहले अवतल दर्पण वाला लिख देते हैं। अवतल दर्पण में चिन्ह परिपाटी, फिर दूसरा लिख लेते हैं उत्तल दर्पण में चिन्ह परिपाटी। उत्तल दर्पण में चिन्ह परिपाटी। ठीक, आप समझ जाइएगा, इस प्रकार से लिख रहे हैं। अवतल दर्पण में प्रथम लेते हैं वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की वस्तु की दूरी जो होगा, इससे मान लेते हैं u, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो वस्तु की दूरी क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। दूसरा लेते हैं प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, इसे v से इंडिकेट करते हैं, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है। तीसरा फोकस दूरी, फोकस दूरी को इंडिकेट करते हैं स्मॉल f से, तब फोकस दूरी क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव हो जाएगा। अवतल दर्पण का फोकस दूरी नेगेटिव, नेगेटिव होगा। अब आते हैं ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, बताइए वस्तु की ऊंचाई का साइन क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई बताइए तो क्या होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई होगा, यह अगर ध्यान दीजिए, अगर P और F के बीच रखते हैं तो ऊंचाई पॉजिटिव हो रहा है, अगर इसके अलावा कहीं भी रखते हैं तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। अब आते हैं उत्तल दर्पण में, देखते हैं चिन्ह परिपाटी। उत्तल दर्पण में चिन्ह परिपाटी, वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, वस्तु की दूरी इंडिकेट करते हैं u से, ये हो जाएगा नेगेटिव। दूसरा प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को इंडिकेट करते हैं स्मॉल v से, तब प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहे हैं, यानी पॉजिटिव एक्स-एक्सिस की ओर। तीसरा फोकस दूरी, फोकस दूरी को इंडिकेट करते हैं स्मॉल f से। अब फोकस दूरी हमेशा क्या रहेगा, तो पॉजिटिव रहेगा, फोकस दूरी हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। चौथा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई h, वस्तु की ऊंचाई h, यहां भी लिख देते हैं h, ये h डैश, h डैश, h डैश, वस्तु की ऊंचाई h हमेशा पॉजिटिव, और प्रतिबिंब की ऊंचाई हमेशा पॉजिटिव, प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, h डैश लिखा हुआ h डैश, h डैश। तो ये था अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में चिन्ह परिपाटी। इसका हम आगे इस्तेमाल करेंगे जब दर्पण सूत्र पढ़ाएंगे, तो उम्मीद करता हूं कि इस चीज को आप समझ गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।